अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल की तरफ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो का डीडी रिएक्ट आलोक सर की वीडियो, तो देखते हैं क्या वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये वीडियो शाइनिंग इंडिया नाम के चैनल का है और इसका टाइटल है कश्मीरी मुस्लिम युवा में योगी का जबरदस्त क्रेज, बुलडोजर कश्मीर में चलवाने की मांग। अच्छा, तो भाई कश्मीर कहाँ, यूपी कहाँ, बाबा योगी कहाँ? चलिए जरा देखते हैं भाई कि क्या है वीडियो में, क्या कश्मीर के युवा क्या कह रहे हैं भाई। यहाँ का कश्मीरी नौजवान मैं हूँ। मैं हर घर तिरंगा चढ़ाता हूँ। मैं मेरे गांव में तिरंगे चढ़ते, मेरे आस पड़ोस में तिरंगे चढ़ते। ये सब यही महबूबा मुफ्ती कल बोलती थी कि यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं। अभी देखो नौजवान कितने उठा रहे हैं। ये सब इनका ड्रामा था और इनकी दुकानें जब बंद हो गई, अब ये बेचते क्या है? बस इसी तिरंगे को। यही मीडिया बताती रहती है, अत्याचार, ये सारी जो चीज़ें चलते हैं कि कश्मीर को चाहिए क्या पाकिस्तान। गिलानी जो थे अलगावदी नेता, उन्होंने जिस तरीके से लाल चौक पे बोला था हम हैं पाकिस्तानी, हमें चाहिए क्या पाकिस्तान। देखिए, पहले सबसे पहली बात हमारी भी गलती है, हमारी इंडिया की भी गलती है। जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है उसको सिक्योरिटी दी थी हिंदुस्तान की, उनके PSO और इर्द गिर्द 10-20 बंदे, और वो हमारी मुल्क के खिलाफ, उनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन और उनको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां मिली। तो जब से ये भाजपा सरकार आई है, जैसे इसमें ये चेंजेस हो गई कि इनको जेल लिया गया, इनको बंद किया गया। अब कोई नहीं बोलता है लाल चौक में अब तिरंगा चढ़ता है। अब पाकिस्तान का झंडा 370 के बाद लाल चौक में कहीं नहीं चढ़ा, मुझे दिखाइए सिर्फ तिरंगे चढ़ते। ये इसलिए क्योंकि यहाँ की जो मुफ्ती फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली थी, वो इसी पे सियासत करते थे। अपोजिशन में वो, जो इनकी कोई भी पार्टी जो अपोजिशन में होती थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलती थी, जब हुकूमत में आती तब तिरंगा चढ़ाती थी। इनका यही दो चेहरे थे। दिल्ली में जाओ तो हिंदुस्तानी, राम सबका है, कश्मीर में आओ तिरंगा मत उठाओ, ये हिंदू का है। ये आप ये अच्छा, ये भी हो गया था कि तिरंगा हिंदू का है और हमारा वाला वो तो फारूक अब्दुल्ला का है ना, जब वो बोलता था राम सबका है उधर, यहाँ पूछे तिरंगा नहीं चढ़ाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये मजहबी सियासत खेलते हैं और अब इनके पास सारी दुकानें बंद हो चुकी, अब ये मजहब पे आ गए और अब तिरंगे पे सियासत करते हैं। अगर यहाँ सभी लोग तिरंगा चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ते हैं। आप देखें हाल ही में एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा भी हुई है मेरे गांव, मेरे जहाँ बांडीपुरा में एक बहुत बड़ी रैली निकली तिरंगा की। बहुत नौजवान थे, बूढ़े, सब निकल गए तिरंगा हाथ में लेकर। ये नहीं उठाने देते। लेकिन हमारी मुल्क की भी थोड़ी सोच बदलनी है, जो हमारे बैठे हैं ऊपर। मलिक गए जेल में, यासीन मलिक तो गए, दूसरे गिलानी जी तो निपट गए। ये तो चीजें बदल ही रही हैं। देखो, जब वे पहले इनको थाने में ले जाते थे 10 मिनट, वहाँ इनको सोफे पे बिठाकर चाय पिलाते थे, फिर उनको अपनी ही गाड़ी में घर छोड़ा जाता था। ये बोलते थे हम लीडर हैं, हमें कौन। अभी जब ये सिस्टम चेंज हो गए ना, तो सभी चेंज हो गए। देखो, इसमें यह भी है कि हमें आज़ादी इन लोगों से मिली, अब हम आज़ाद हैं। आपको ये आज़ादी? हाँ, हमें ये आज मैं लीडर हूँ। आज मैं एक गरीब घर से, कल तक मुझे कोई नहीं जानता था। जब भी मैं सियासत में जाना चाहता था, मेरे ऊपर FIR, झूठे FIR ठोक दिए जाते थे। तो आज मैं लीडर हूँ, खुले दिल से घूमता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। तो ये जब इनको बंद किया गया तभी हम लीडर बन जाएंगे। वहाँ तो बोलते हैं कि कश्मीर का युवा हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना ही नहीं चाहता। आपको मैं वीडियोस दिखाता हूँ, हर जगह हिंदुस्तान के, हर जगह के हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और हमारा आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद है। और आप पूरा कश्मीर किस चीज़ को, क्योंकि मैं बार बार बात करता हूँ, गृह मंत्री ने भी कहा था कि कश्मीर हम सिर्फ इसको नहीं मानते जो हमारा POK है और जो अक्साई चीन है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान बोलता है कि POK तो ले ही लिया है, ये भी ले लिया। पहले मुझे ये बताइए, वो अपने मुल्क को देखे। वो खुद परेशान है पाकिस्तान वाले, वहाँ उनकी सरकारें नहीं बन रही है। आए दिन आप लाखों में देखे, लाखों में लोग सड़कों पर है, उनकी इकनॉमी खत्म हो चुकी है। आप देखिए आपस में वो अभी सलाम, ये एक सोचने वाली बात है।
पीओके वाले हर रोज़ यहाँ पे अगर हम यहाँ वहाँ पे अगर कोई आवाज़ उठाता है उसको शाम को उसकी गर्दन नीचे होती है, इसलिए वो चुप चाप बैठे हैं। जिस दिन आवाज़ उठेगी पीओके हमारे पास होगा। अगर हम ये जानना चाहें, क्योंकि अभी आप लोग यूथ हैं, पॉपुलर लीडर्स वाली भी चीज़ें चल रही हैं, अगर हम आपसे जाने कि आखिर कश्मीर बदल कौन सकता है? अभी जितने भी लीडर्स हैं, आपको क्या लगता है कौन बदल सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से और मेरे नज़रिया से कि जो योगी जी है यूपी के, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जैसे उसने वहाँ पे करप्शन लोगों के खिलाफ, गुंडे लोगों के खिलाफ वहाँ पे बिल्डोज़र चलाया, उसको 1 साल यहाँ की बागडोर संभालनी अगर देंगे तो शायद कश्मीर और भी बदल जाएगा, कन्फर्म बदल जाएगा। 6 ही महीने दीजिए, बस 6 महीने दीजिए योगी जी को। जी, हम उनके लिए काफ़ी है 6 महीने। उनकी न्यूज़ में हमेशा हालत ज़्यादा है। नहीं, उनकी ज़्यादा है, लेकिन मुझे पता है उनका जो कॉन्फिडेंस है दैट्स वेरी इनफ। देखो, वो एक चीज़ है उसमें, मैं क्यों इसका फ़ैन हूँ। देखो, जैसे जब भी वो यूपी में आए तो जो भी गुंडे थे वहाँ पे और जिन्होंने भी करप्शन किए थे, जिन्होंने भी सरकारी ज़मीनें खाई थी यार, वो मैं देखता हूँ, वीडियो भी देखता हूँ उनके, मैं उनका बड़ा फ़ैन फॉलो हूँ, मैं उनको देखता रहता हूँ। जो इसे चेंज किए वही चेंज हम जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, तो वो कर सकते तो वही कर सकते। मतलब योगी जी की फैन फॉलोइंग कश्मीर में भी है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मगर सर, जो तस्वीर बताई जाती है कि एक हम तस्वीरें देखते हैं कि देश में बताया जाता है कि योगी जी एंटी मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम उन्हें पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, अब जो इंसान गलत करता है, जो इंसान गलत होता है, अगर उस पर कार्रवाई की जाती है फिर वो मजहब की तरफ ले जाता है। उसमें मुस्लिम नहीं, उन्होंने हर एक तबके को देखा है, अगर वो चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई सिख हो, जिसने भी वहाँ पे यूपी में क्राइम किया है, गुंडागर्दी की है, करप्शन किया है, लोगों का पैसा खाया, लूट मार किया है, उसने उसके ऊपर बिल्डोजर चलाया। और वही बिल्डोजर हम चाहते हैं कि कश्मीर में भी आए। मतलब आप यूपी वाला बुलडोजर मॉडल कश्मीर में चाहते हैं, ताकि ये जो यहाँ की सियासत ने यहाँ लूट मचाई, इनकी दुकानें बंद हो जाए। मतलब आपको लगता है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला डर जाएंगे योगी जी से? वो जब उसका बिल्डोजर का मुंह या इस साइड आ जाएगा तो वो खुद ही भाग जाएंगे। क्या सर? उनका नाम ही काफ़ी है। नाम ही काफ़ी है। आप एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए, फिर देख लीजिए आप। क्यों लगता है 6 महीने में सारी चीजें सुधार देंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने जो रिएक्शंस बिहार में ना यूपी में दिखाई, मुझे नहीं लगता है आज तक किसी ने वैसा कुछ किया होगा। नायक एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, एक दिन का सीएम। हम चाहते एक साल हम चाहते हैं कि बस कश्मीर में आ जाए। ये 6 महीने वाला चाहते हैं आप, एक साल। और आप क्या चाहते हैं सर? ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तो अजब गरीब चीज़ है। हम राजस्थान में, मगर हमें उम्मीद नहीं थी कश्मीर में भी लोग योगी को चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, चूंकि मैं तो योगी जी के प्रदेश में ही रहता हूं, उत्तर प्रदेश में रहता हूं, और हमारा आना जाना भी उनके इलाके से होता है। अब अगर मुझे घर जाना होता है तो मैं गोरखपुर होके ही जाता हूं, और हमें कोई खरीदारी करनी हो, कुछ यार दोस्ती, क्रिकेट मैच, ये वो सब हमारा गोरखपुर में होता है। और गोरखपुर के ही रहने वाले हैं योगी जी, तो हमारा तो बड़ा आना जाना है। गोरखपुर तो जैसे हमारा अपना इलाका है, तो मैं ये जानता हूं कि योगी जी क्या है। और मैं कहूंगा कि योगी जी के तारीफ में जो मुस्लिमों ने बात कही है, आप कभी गोरखपुर के मुस्लिमों की बात सुने, कई सारे वीडियोस मौजूद हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उनकी जबान से आप सुनेंगे कि बाकी किसी का काम बाद में होगा, मुस्लिमों का काम पहले होता है वहां पे। तो आप सोचिए वहां पे कि बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात सही और गलत की है। वो जो भाई साहब ने बात की ना, वो बिल्कुल सही है, सही और गलत की। गलत अगर किसी ने भी किया है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई जैन, गलती अगर की है, गुंडागर्दी आपने की है, तो आपको तो भाई बाबा जी का बुलडोजर झेलना पड़ेगा बॉस, ये हो नहीं सकता। और मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूपी में रहते हुए 22-23 साल हो गए, 22 साल, और मैं जानता हूं कि योगी जी के आने के पहले कितनी गुंडागर्दी थी यहाँ पे। लोग रात में 8 बजे के बाद सड़क पर निकलना, मतलब आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज आप रात पर फ्री होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्राइम है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि क्राइम बिल्कुल क्राइम फ्री हो गया। क्राइम होता है भाई, क्राइम तो इंडिविजुअल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उस पर काबू बहुत जबरदस्त तरीके से पाया गया है। और आप उठा के देख लीजिए, कितने क्रिमिनल, जो बड़े बड़े क्रिमिनल थे, उन सबका एनकाउंटर में नामो निशान मिटा दिया गया। बड़े से बड़े गैंगस्टर हो, उन सबकी बोलती बंद कर दी गई। तो धीरे धीरे अभी देखिए, योगी जी अभी अगली बार भी आएंगे, और आप देखते रहिए, अभी बहुत कुछ देखना भी बाकी है।
आपकी बात से और इनकी बात भी सही है। आपने देखा होगा जब इलेक्शन दोबारा हो गया तो जो हम हार्ड सीट कहते थे यानी देवबंद की सीट, वो भी बीजेपी यानी योगी के नाम से जीता गया है। तो इससे एक बड़ी मिसाल पैदा हो गई पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में कि जो योगी जी है जो दिखते हैं लेकिन जो इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या एज ए चीफ मिनिस्टर स्ट्रक्चर वो बहुत अच्छा है। और लोग पूरे जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अगर योगी जी को भी एक मौका दिया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो चीज़ें उसने वहाँ पे की है, एक्सपेरिमेंट्स भी किया और उनका आउटपुट भी आ गया। तो वो आउटपुट हम यहाँ पे भी चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं यहाँ के सियासतदानों से। इसलिए अब कोई ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं। हम चाहते हैं कि अभी तक हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट हार्टेड जो कहते हैं, लेकिन अब हम इस चीज़ पे पहुंच गए कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा हो। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि अगर योगी जी को भी जिम्मेवारी दी जाए, हम जिम्मेवारी 1 साल 6 महीने जो भी हो तो हम चाहते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो यहाँ से ठीक हो जाएगा। ये गजब की तस्वीर सर हम देख रहे हैं। ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। राजस्थान में हमें दिखा कि योगी योगी चल रहा है, बंगाल में योगी योगी चल रहा है, बताइए कश्मीर में भी चल रहा है। हाँ, कश्मीर में भी चल रहा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास कोई आता नहीं था ना बात बोलने के लिए, क्योंकि जो भी आ जाते थे वो करप्टेड थे और घंटा करके आमने सामने बात करके चले जाते थे, क्योंकि उनके वो लालच उनका बेसिकली क्या था कि बिजनेस शेड्यूल था। आपका और हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो हम आपको ऐसे जानते हैं ना आप हमें जानते हैं कि कोई बिजनेस शेड्यूल होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि योगी जी ने जो किया है 2 बार वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो हम चाहते हैं कि एक बार जब अगर कश्मीर का भी उनको दिया जाएगा तो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे काम किया हम चाहते हैं उसी तरीके से यहाँ पे काम हो, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। आपको भी लगता है सर? देखिए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में लीडर्स की कमी नहीं है। बहुत बड़े लीडर्स हैं वहाँ। पर क्या है कि मैंने जहाँ अपने एक्सपीरियंस में जो देखा मैंने कि योगी जी के खिलाफ, योगी जी के बारे में जो लोग बातें किया करते थे, ये एंटी मुस्लिम है, बाकी मामलात है, जो पोस्टर्स आ रहे थे, जो मीडिया पे आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि योगी जी जब भी आएंगे तो पहले मुसलमानों का खात्मा करेंगे। पर एक बात उन्होंने प्रूव करके उन्होंने दे दी कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ दिस नेशन। और अगर प्राइम मिनिस्टर कभी ना कभी चेंज होता है तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि योगी जी को एक मौका दिया जाए। सर ये गजब की चीज आप लोग बोल रहे ये गजब की चीज नहीं है, दिस इज नेचर। ये ऊपर से आवाज आई है, तब हमारे दिलों में आई है, और इसलिए हम चाहते हैं उसको, हम चाहते हैं कि एक बार वो बागडोर संभालें। चाहत जग गई। देखिए, पहली बात यह है कि उसका दिल जो है बड़ा साफ है। उसने जो भी काम किया नेक नीति से किया, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी इसमें। और दूसरा जो है, डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो योगी जी डेवलपमेंट के लिहाज से सबसे आगे है। तो लोगों को चाहिए क्या? एक आम इंसान को डेवलपमेंट चाहिए, उसे अच्छा रोड चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे पोल चाहिए, उसे बिजली चाहिए। और अगर देखा जाए कश्मीर की मिसाल अगर हम ले तो हम 70 साल से सिर्फ 3 ही बातों पर वोट देते हैं, रोड, सड़क, बिजली और पानी। और ये 3 चीज़ें हमें कभी नहीं मिली। ये बात तो सही है कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ। सड़क में गड्ढा हुआ नहीं कि फौरन सड़क बनेगी। यहाँ की सड़कें बिल्कुल चकाचक है। और सिर्फ यहीं की नहीं, मतलब मैं यहाँ से लेके पूरा यूपी पार करके फिर मेरा घर आता है गोपालगंज, तो बीच में कई सारे हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, ये है वो है, लखनऊ सब जाता हूँ मैं। सड़कें बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा देखिए, 100% कहीं भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 90% यूपी की सड़कें बहुत चकाचक है, बहुत ज़बरदस्त है और मेंटेन है। टूटती है सड़क, गड्ढा होता है, फौरन उस पर काम होता है। सबसे बड़ा बदलाव मैंने देखा है बिजली में। पिछले 4 साल क्या मैं 4 साल कहूं, बिजली में बड़ा जबरदस्त बदलाव आया है। बिजली नहीं कटती है। मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ बैकअप जमाना हो जाता है यूज किए हुए सोसाइटी में, कि अगर पिछले 6 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, और 6 साल में मुझे लगता है कि शायद 250-300 यूनिट उठी होगी बैकअप का मेरे पास। तो आप समझिए कि बिजली की स्थिति कितनी अच्छी हो गई है। पानी की कमी नहीं है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। तो ये बात तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। और डेवलपमेंट के काम बहुत हुए हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी सारी आई है, आपको यकीन होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ यूपी की होने जा रही है।
योगी जी का पूरा जोर है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम यूपी की बनाएं, और उसके लिए बहुत जबरदस्त काम हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त। हम पीस देते रहे और ये 3 चीज़ें कभी नहीं मिली। पर अगर देखा जाए योगी जी के हुकूमत में अगर देखा जाए तो जहाँ तक हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अभी उससे कभी मिले नहीं हैं, तो जिस दिन मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि सच में चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते, हम गले लगना चाहते हैं, उसके दिल में रहना चाहते हैं, उसे अपने दिल में लिए बैठे हैं हम। ये तो फैन है। मैं उसको एक गिफ्ट भी कश्मीर से लेना चाहता हूँ और उसको देना चाहता हूँ अगर वो मिले कभी। आप मतलब पूरा फैन, एकदम रंग में। बहुत फैन, मैं उसके काम का फैन हूँ और जो उसने चेंज लाई वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया में अगर मैंने लीडर देखा है जिसने सही तरीके से चेंज लाई है मोदी के बाद, तो वो वही है। मगर अभी चर्चा एक देश के लीडर और हैं सर, अगर आप लोग केजरीवाल का नाम जानते हो, सब कहते हैं असली विकास पुरुष तो वही हैं। वो जुमले बनाने वाला है, खाली फ्री की भेज रहा है और मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा। वो फ्री की चीज़ है, मतलब लोगों के पास पहुंचती है। अगर ये आप योगी जी को दिखाएंगे तो हमारी तरफ से, स्पेशली मेरे दिल की तरफ से, मैं उनको कहना चाहूँगा कि योगी जी, आई लव यू। ये गजब तस्वीर है, मतलब आप लोगों के पास पहुंचता है कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जो है हमारे इस पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं है। हाँ चलेगा, कुछ देर चलेगा तो फिर दिखाई नहीं देगा। पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है, आप मुझे बताइए, आप उस लीडर से क्या गलत बात एक्सपेक्ट करते हैं जिसने शादी नहीं की है, जिसने कौम के लिए अपने आप को निछावर किया हो? तो आप उससे गलत चीज़ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैसे आप ये सोच सकते हैं कि ये बंदा हमारे साथ गलत कर सकता है? क्योंकि उसका ना कोई आगे है ना पीछे है, ना रोने वाला है ना रोने वाली है। उसके रोने वाले भी हम हैं, उसके हंसने वाले भी हम हैं। और दिल से हम भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडरों से प्यार करते हैं, और स्पेशली योगी जी से। और हमारी मैसेज रहेगी भारतीय जनता पार्टी के उन पदाधिकारियों से जो काम करते हैं इस वक्त नेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में काम करते हैं, कि योगी जी को एक बार मौका दिया जाए, उससे प्राइम मिनिस्टर बना दो, और हमारा कम से कम इस कश्मीर का विकास होगा। देखिए, जनता जो हमें सुन रही है, देश की जो जनता सुन रही है, कश्मीर में भी योगी जी के फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं है, और लोग चाहते हैं कि कुछ समय का योगी जी को कार्यभार दिया जाए। अगर मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ पहुँचे तो समझे। और मेरी जनता से भी अनुरोध है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, कश्मीर में लोग आने से डरते हैं, मीडिया आने से डरती है। हमने बहुत हिम्मत की है कि ये मिशन कश्मीर का जो मुहिम जो शाइनिंग इंडिया ने चलाई है, और कश्मीर की जो असली जो तस्वीर है वो हम लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी भी जनता से अनुरोध है कि ये जो तस्वीरें हैं, इन्हें ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई दिखनी चाहिए। लाल चौक सच नहीं है, वो आज़ादी के नारे सच नहीं है, ये सच है। ये देश चाहते हैं, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इन्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको रोकना चाहता हूं। मैं आपको रोकना चाहता हूं। जी बिल्कुल। आप थोड़ा इसके लिए सॉरी। कश्मीर में सिर्फ लाल चौक एक जगह नहीं है, यहाँ कुपवाड़ा भी एक जगह है, यहाँ उड़ी भी एक जगह है, यहाँ शुपैन भी एक जगह है। और शुपैन में अगर आप देखें, साउथ कश्मीर में अगर आप देखें, आज की तारीख में वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जमा होकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का वेलकम करते हैं। और आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। और आज साउथ कश्मीर में हज़ारों लोग ऐसे तैयार हैं जो तिरंगा लेकर निकलते हैं और हिंदुस्तान का वेलकम करते हैं, क्योंकि आज तक उनके सामने कोई ऐसा लीडर गया ही नहीं जो सच्चाई से उनको फैज़याब करें। और हम चाहते हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी वाकई में अगर वो काम करना चाहती है कि अपने लीडर्स को कश्मीर भेजें और कश्मीरियों के हर घर के साथ उनका वाबस्ता रखें, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हर घर से नहीं, हर घर के एक एक फर्द से एक एक हाथ में एक तिरंगा निकलेगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो था। और ये बात तो है, अभी जैसे हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और कश्मीर से इतनी सारी तस्वीरें आई हैं, लंबी लंबी लाइनों में बच्चे, युवा तिरंगा लेकर हाथ में निकले हैं, तो ये आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, आप किसी को जोर डालकर ये काम नहीं करवा सकते, ये काम दिल से होता है। और वाकई ये नया कश्मीर है, कश्मीर बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। कश्मीर की रूपरेखा बदल रही है। पाकिस्तान कहता है कि भाई कश्मीर को लोग बदल रहे हैं, वहां की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है डेमोग्राफी चेंज करना, क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं वो वहीं पर हैं और कश्मीर के लोग दिखा रहे हैं कि देखो ये है कश्मीर, ये है हमारा नया कश्मीर। और चाहे वो
लाल चौक हो, चाहे वो कश्मीर के अलग अलग इलाकों के अलग अलग गलियां, अलग अलग शहर हों, वहां पे तिरंगा यात्राएं निकली हैं। और ये लोग फेक नहीं हैं। अगर आप इन्हें कह दें कि जी फेक हैं, ये हैं, यहां से लाए होंगे, वहां से लाए होंगे, तो जी कश्मीर के लोग फेक नहीं हैं। वो दूसरी जगह से आकर बसे हुए लोग नहीं हैं। वो प्रॉपर कश्मीर के लोग हैं और वो जानते हैं कि उनका मुल्क क्या है, उनका देश क्या है। और अब वो लोग समझ रहे हैं कि हम मेन स्ट्रीम में क्यों ये लोग आने नहीं देना चाहते थे। ये जो जितनी फैमिलीज हैं जिन्होंने रूल किया वहां पर, ये लोग इसलिए नहीं आने देना चाहते थे क्योंकि नफरत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर इन लोगों की नौकरी, मतलब नौकरी क्या कहेंगे, इनका काम धंधा चलता था। और अब वो नहीं चल रहा है। कश्मीर अब डेवलपमेंट के रास्ते पे है। जो तस्वीरें आ रही है ना कश्मीर से, वो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ कुछ जो मिलेंगी मुझे, मैं दिखाता चलूंगा आपको। वो गजब की तस्वीरें हैं और वो बता रही हैं कि उन्हें भी अपने मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है। और यकीन मानिए कि डेवलपमेंट जिस रफ्तार से हो रही है, इन्वेस्टमेंट कश्मीर में जिस रफ्तार से हो रही है, कश्मीर हमारे देश के एक अग्रणी राज्यों में से एक होगा। और कश्मीर के लोग ये कहेंगे कि जी हां, ये है हमारा कश्मीर, ये है हमारा भारत। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही ख़त्म। शाइनिंग इंडिया चैनल का नाम है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जाकर व्लॉग बनाया है और उधर की आम जनता, आम आवाम का रिव्यू लिया है। बहुत अच्छा रिव्यू दिया। वो सब यही चाहते हैं कि योगी मोदी के बाद जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लीडर लगता है वो योगी है। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, बहुत अच्छी बातें, लेकिन थोड़ा सा एक वीक पॉइंट भी है इस वीडियो में। क्योंकि मैं खुद ये काम करता हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप एक ही जगह खड़े होकर एक 4 आदमियों का मजमा लेकर उनको चारों से आप पूरा व्लॉग करेंगे तो वो आपके वीडियो के लिए बेस्ट नहीं होगा। कश्मीर ये पूरे कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है ना, मैं रुखसार भाई की ये बात है कि पूरे जम्मू कश्मीर का विजिट करे, आप मुख्तलिफ लोगों से रिव्यू ले और उसका व्यू ले। वो उनकी वीडियो पे अच्छा है, मेरे लिए कोई ना नुकसान है भाई, ना मेरे लिए कोई फायदा है। जो 4 आदमी थे ना रुखसार भाई, उन्होंने अच्छा व्यू दिया है और उसको करना चाहिए। जो योगी साहब कर रहे हैं ना, क्राइम के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, उधर भी वो कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं कश्मीर के साथ। ये नहीं कि हम ये इसको बुरा कह रहे हैं। उधर ऐसे तो नहीं काम लेंगे वो मेरा भाई, वो यूपी के हैं, ये जम्मू कश्मीर है भाई। उनकी तो सोच है ना कि सोच है, आवाम चाहती है जिस तरह यूपी को सुधारा गया, जम्मू में अगर वो आ जाए तो भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसको भाई वो फिर हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, यूपी की सरदारी छोड़नी पड़ेगी, जम्मू के अंदर आकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये भी दोस्तों तो आप वो 2 जो उनके रास्ते हैं उनका वो जीरा, ये भी तो हो सकता है। मुझे इस बात का नहीं भाई, दो सूबों का एक ही वजीर आला मैंने कभी नहीं सुना। वजीर आजम के पास इख्तियार हो सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आप भाई हो सकता होगा, लेकिन आगे इसके हालात अच्छे कर सकते हैं वो भाई। ऐसा कोई भी नहीं, वो वजीर आजम हालात तो वैसे भी अच्छे हो गए मेरे भाई। हाँ, कश्मीर पहले से अच्छे हैं भाई। नहीं, योगी जो मोदी के आने से हालात तो पहले भी बेहतर हो चुके हैं। अगर पहले जैसे वही हालात होते ना मोदी के आने से पहले थे, ये बंदे इधर आसानी से करोगे बात ऐसी ना करते। हाँ, वो ऐसे ताकत दिया जाता है कि कश्मीर में बहुत दहशतगर्दी होती है। आज हर बंदा, हर दूसरा बंदा व्लॉग बनाने चला जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। हाँ, खूब भाई की बात अच्छी बात है कि बहुत व्लॉगर जो हैं वो आजाद जम्मू कश्मीर में आते हैं। इसके तो यही महसूस किया जा सकता है उधर आजादी है मेरा भाई, हर किस्म की आजादी है, खुशहाल है जम्मू कश्मीर की। भाई आप ये मानते हैं कि 300 जो धारा 370 वो हटने से जो जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं? तो भाई साहब हर बंदे को पता उसके बाद अच्छे हालात हुए हैं। वो अब जो है ना उनके, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जब वो इंडिया जैसा बना जा रही गल है, वो आम इंडिया लोग बन गए। जिस तरह बाकी इंडिया के अवाम को सहूलियात, अपॉर्चुनिटीज़ है ना, फैसिलिटीज़ है, उसी तरह उनको भी है। उसी तरह उनका बजट में भी हिस्सा है और उसी तरह उनका जॉब्स में भी सब कुछ उसको मिलेगा। मेरी तो बात रुखसार भाई, ये पाकिस्तान की क्यों मुखालफत करता है? वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा कोई कदम उठा रहा है, कुछ आवाम के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो उनको करने दे भाई, आप उसके रास्ते में ना यार। मुझे इतना बता गुलजार, आज अगर पाकिस्तान के कहने पे जम्मू में कभी कोई काम रुका है, या जम्मू के कहने से इंडिया के कहने से पाकिस्तान में कभी कोई काम रुका है? भाई हमारे यहाँ तो इतना कुछ भी नहीं होता। जितना मर्जी दे सकते जो उन्होंने कहा, आप तो देख ला जितना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए कर रही है इंडिया की हुकूमत, कराटे हुकूमत ये जो है मोदी की, क्या हम कुछ कर रोक सके?
सब हम बैठ के बात कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर भाई सकते। हमें तो ये करना चाहिए कि जो अच्छा अगर हो रहा है जम्मू कश्मीर की आम खुशहाली। आवाम है उसको खुशहाल करें, उसको सहूलतें देनी चाहिए। ये नहीं तो कि वो आपस में इंडिया ने लड़ना देनी चाहिए। ना गुलजार, पाकिस्तान ने नहीं देनी, वो इंडिया ने दे तो रहे सर हैं। हम ये बात कर रहे हैं यकूब भाई, जो पाकिस्तान है ये तस्लीम करता है कि जम्मू कश्मीर है वो हम वो लेंगे, सियासी बयान होते वो हैं। सियासी बयान बस है। बंदे अपनी मर्जी का सवाल जम्मू उठा देते कश्मीर के हैं। अवाम है उसको खुशहाल देखना चाहिए भाई, उसकी जो अवाम अच्छी कर रही है हुकूमत उसको करने दें, पाकिस्तान में इसमें नहीं कोई बात करनी चाहिए। मैं तो भाई कल शहर गया हूँ, मैंने शहर अपने फैसलाबाद के अंदर देखा, कश्मीर के बारे में लिखा हुआ। आज भी, आज से 5-6 साल पहले मैंने देखा था, उसके बाद मैंने आज देखा है, कल लगे होते बैनर, अच्छा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर एक बार बहुत बड़े बैनर लगे हुए हैं। ये क्यों, मैं वो बैनर मैं बात कर रहा हूँ कि वो बैनर किस वजह से लगते हैं, तो वो क्यों पाकिस्तान वो में उन्होंने लगते हैं? लगाए हुए हैं और मोदी की तस्वीरें हैं, उनके ऊपर कांटा लगा हुआ है। अच्छा पता नहीं ये क्या वजह है या क्या यार, लगाया ये गया जब है। तक अवाम नहीं, इससे पाकिस्तान हो जाए क्या, हो क्या जाएगा। ये एक सियासी बयान है आपका यकूब भाई, बात ठीक है, बहुत सियासी सियासत है, चमकाने अपनी के लिए। अवाम को दिखाने के लिए हम मोदी के खिलाफ है, जो क्या उधर- कर लेंगे मोदी जो के खिलाफ। उन्होंने 4 लड़कों ने आदमियों ने बात की है ना कि उधर के जो लीडर हैं हमारे जो बात करते हैं मुस्लिम, वो भी अपनी तो भाई वो सियासत चमकाने शंघाई के में लिए- इजलास हुआ है, उधर हमारा बिलावल साहब गए वजीर खारजा, उन्होंने एक तो रशिया के साथ बिलावल ने सलाम नहीं लिया, और जो इंडिया का वजीर खारजा है उसने बिलावल से सलाम नहीं लिया। देख लो, ये तो हमारी सियासत है। इनको चाहिए था, इंडिया ने तो आपसे सलाम लिया नहीं, आपको चाहिए था रशिया के साथ आप सलाम लेते भाई, वो आपके साथ मिलना भी चाह रहे थे। क्या भाई सियासत उनके हो रही, क्या आका- थी जमहूरियत चल रही वो पाकिस्तान यकूब भाई की। उनके आका का हुक्म मिलेगा तो वो सलाम लेंगे ना रशिया यार से। क्या आप आका है, आका को देखते रहो तो देख लो भाई उन्होंने आका के- हालात क्या हो चुके हैं वो हमारे। भाई उनके आका ने तो उनको गवर्नमेंट में लाया है, आप उसको उनके खिलाफ हो जाएं, ऐसी तो नहीं बात भाई। चलो अमेरिका ना हो तो कभी- फिर लिखकर खाते रहो। भाई ऐसे ही होगा तो भाई। मुझसे बात ये है, अगर इंडिया कश्मीर के अवाम खुश हैं इंडिया की गवर्नमेंट से, तो हमें ये जो चैंच है हम लगाए हमें बंद होनी चाहिए हमारे। मुझे तो भाई इतना पता चला है जब से इस रिएक्शन चैनल पे बैठे हैं, हकीकत जानने मुझे पहले पता है, इस तरह देखता था बैनर, ये हो गया कश्मीर में, वो हो गया। अब आके पता चला जम्मू के अंदर से, जब व्लॉगर और खुद जम्मू में रहने वाले बता रहे हैं कि हम खुशहाल हैं, हम खुश हैं, हमारा प्यारा भारत है। और भाई इंडिया वालों को इससे भी- क्या साबित नहीं, होता है वो भाई, भाई वो खुश है। मेरा ये भी सवाल है ना कि जो इंडिया वाले भी कहते हैं ना कि पीओ को हम पीए जो पाकिस्तान के पास है आजाद कश्मीर, वो भी कहते हैं कि हम इंडिया का हिस्सा बनाएंगे, इससे ज्यादा नफरतें बढ़ती हैं। भाई जो वो भी जम्मू सियासी- कश्मीर है, इंडिया की तरफ से गुलजार भाई वो सियासी बयान ही भाई होता है। पाकिस्तान को भी ये सियासी बयान नहीं देने चाहिए और इंडिया वालों को भी ये सियासी बयान नहीं देने चाहिए। देने तो नहीं चाहिए, लेकिन मानेगा कोई नहीं, मानेगा कोई नहीं। चलें जी, ये तो अगर इंडिया अपने कश्मीर के अवाम खुश है तो उनको अपने हाल में जीने दें। बिल्कुल। मालिक अगर ठीक चल रहे हैं हर किसी हक उनको देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह।